कल तो तुम डेट पर गई थी ना आर्यन के साथ, क्या हुआ? सर प्लीज मुझे पेपर्स दे दीजिए, वरना क्या मिस वालिया? मैं पेपर्स लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। अरे कल की आई हुई लड़की है वो क्या संभालेगी गुलमोहर को? मुझे छोड़ के बचा। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर से कहेगा हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। अरे जस्सी, कहाँ जा रही हो तुम? घर। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों? तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं? आज तृष्णा ने तुम्हारे कार्ड्स निकाले। उसने कहा आज के दिन तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों? एक काम करो, तुम ना ये लिफाफा ले लो, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसमें क्या है? ये वो है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, हमेशा के लिए। रुको, पहले ठीक से सोच लो, तुम वाकई ये लिफाफा लेना चाहती हो? हाँ। वेरी गुड, तो प्लीज रजिस्टर में साइन करो। कल तुम ये कह सकती हो कि मैंने जबरदस्ती तुम्हें ये लिफाफा थमा दिया। नहीं भाई नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगी। इस रजिस्टर पर साइन करने का मतलब ये है कि तुम अपनी मर्जी से मुझसे ये लिफाफा ले रही हो। जस्सी जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? पेन। कमाल है, 10 पेन रखे वहां, तुम्हें एक दिखाई नहीं दे रहा? चलो यहां साइन करो। लिफाफा चाहिए कि नहीं? मेरा पहला चेक, मेरी पहली सैलरी मिली। Congratulations! आज पूरा 1 महीना हो गया है जैसे को नौकरी लगे, और ऑफिस में उसने बहुत अच्छी जगह भी बना ली है ना? ये सब आपकी कृपा से हुआ है बाबा जी। मैं सोच रही थी कि जब उसको इस बार तनख्वाह मिलेगी तो उसे कहूँगी कि अपने लिए कुछ खरीद के जमा कर ले। सोने की बालियाँ अच्छी रहेंगी ना, वो बाद में उसके काम भी आएंगी। घर में खाने को पैसे नहीं है, उसे बालियां चाहिए। क्या हुआ? देखिए ना बेबे, 3-4 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं। परेशान है, फिर अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाने की तो उसकी आदत है। कोई खुल के तो बात कभी करता नहीं है। तू ही समझा उसे। समझाया था मैंने, पर ये सुने तब तो। मैंने तो ये कहा कि लोन है तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना। तो कहता क्या है? कुछ बोलते ही नहीं। दरअसल इन्होंने ये सोचा नहीं था कि सारा पैसा एक साथ कट जाएगा। अब देखिए ना, इस महीने तनख्वाह का 1 पैसा तक नहीं आया। मत मत हार बेटा, अरे तू तो बहुत बहादुर है। पर एक बात है, जस्सी को पता नहीं चलना चाहिए। एक तो वो बेचारी परेशान हो जाएगी,
और अगर बिल्लू को मालूम हो गया कि जस्सी को पता है तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। सामान कहाँ है? आपके सामान की लिस्ट। अरे लिस्ट का मैं क्या करूं, सामान तो लाओ। सेठ बोला अभी और सामान नहीं दे सकता। क्यों? ये पिछले महीने का बिल, पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे तो पेमेंट आ जाएगा, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तुम सामान लेके आओ। वो ठीक है भाभी, लेकिन मामा अरे तो क्या कर रही है? गिर जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे सुनो भैया, ऐसा करना, स्ट्रॉबेरी जैम, कॉर्नफ्लेक्स, लीची जूस दीदी को बहुत पसंद है, और पापा जी के लिए च्यवनप्राश, जल्दी से ले आओ। जी वो ठीक है दीदी, लेकिन अरे वो ले आएगा, तू ऊपर जाके हाथ मुंह धो के कपड़े बदल ले जा। जा रही हूँ मम्मा। अरे अभी भी खड़े हो, जाओ ना। जी वो बिल, अरे तू जा ना, वो ले आएगा। पहले सामान तो दो, बिल बाद में लाना। गए महीने का बिल, पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे सामान तो लेके आओ, हम सारा बिल एक साथ चुका देंगे। रुको, कितना है? 2350। एक मिनट। ये तो क्या करी है जैसे? ये लो, और बाकी का सामान जल्दी से ले आना। जी। मम्मा, मेरी पहली सैलरी के पैसों से पहला खर्चा कर रही हूँ। बाबा जी तुम्हें बहुत बरकत बख्शे बेटा। पर सुन, तू अपने पैसे से इस घर में कोई खर्चा नहीं करेगी। पापा जी ने सिर्फ कार इंस्टॉलमेंट की इजाजत दी है। ये सब देखेंगे तो बहुत भड़क जाएंगे वो। तो पापा जी से आप कुछ मत कहना ना। एक मिनट, ये आपके लिए और ये पापा जी के लिए। बेबी कहाँ है? ऊपर। इधर 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 आओ। कहाँ खींच रही है? गुत्तो बनाने दे मुझे, बाल खुल जाएंगे मेरे। खुलने दो, बस अब देखते जाओ। कुछ ही दिनों में आप जुल्फे लहराती हुई चमक छलों की तरह बनके घूमती हुई नजर आओगी। तेरे पास क्या कोई जादू की छड़ी है? हाँ जादू ही है। इधर बैठो, बैठो ना। हाँ हाँ बैठ गई। रिलैक्स बेबी। क्या है ये? अभी देखना, इसको लगाने के बाद आपकी सारी झुर्रियां गायब हो जाएंगी और आप एकदम जवान लगने लगोगी। क्यों मतलब? अभी मैं बूढ़ी लगती हूँ। मेरा मतलब है अभी आप 21 की, इसके बाद 16 की लगोगी। बेबे, ये मेरी पहली कमाई का तोहफा है। वाह, जीती रहे बेटा। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा। बिल्लू का सपना पूरा हो रहा है। वो तो लड़कों से भी बेहतर है। वो तो है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। जैसी तूने मेरे लिए तो कोई गिफ्ट लिया नहीं। क्योंकि मुझे कोई बड़ा बॉक्स ही मिला परी को उसमें पैक करने के लिए। अच्छा, मुझे तंग नहीं करेगी। तो एक मिनट। पापा जी। कहाँ से आ रही है इस वक्त? नंदू के घर, उसे बताने गई थी। क्या जरूरत है इधर से उधर घूमते रहने की? तू घर में नहीं बैठ सकती चुपचाप? अंकल जी इसीलिए तो काम करे धाम का, उसका भी समय बर्बाद करता रहता है। पापा जी वो तो यहाँ आए क्योंकि आज फिर बहस। जब किसी को मेरी नहीं सुननी तो फिर जाओ, जो मन में आए वो करो, मुझसे कुछ मत पूछो। पापा जी आंटी जी, ये क्या हो गया अंकल जी को आज? कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। वैसे यार जरा मूड खराब है उनका। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जब उनका मूड ठीक हो जाए ना, मेरे को फोन कर देना, मैं आके उनका रेडियो ठीक कर जाऊंगा। चल बेटा, तू भी कुछ खा के अब सो जा। आपने पापा जी को बताया ना सैलरी के बारे में? उन्होंने एक बार शाबाश तक नहीं कहा मुझसे। क्या देख रहे हो राज? हाँ, क्या मैं पागल हूँ? नो, आई एम नॉट मैड, ओके? लेकिन हाँ, बहुत जल्द ना तुम लोग मुझे पागल जरूर कर दोगे। तुम अरमान और वो गोटरी क्वीन, यू ऑल विल ड्राइव मी मैड। मैडी? नो, नो मैडी, मैड, आई एम मैड। मैडी मेरी बात सुनोगे? मुझे बातें नहीं सुननी है, नो मोर बातें। मैं बातों के कपड़े नहीं बना सकता हूँ राज, मुझे फैब्रिक चाहिए। फैब्रिक?
कब से आ रहा है राज? कहाँ से आ रहा है तुम्हारा फैब्रिक जो कि एक हफ्ते से आते ही चला जा रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा? टेक्निकल प्रॉब्लम है, अरमान सॉर्ट आउट कर रहा है। तुम अपने डिजाइन तैयार करो बस। डिजाइन तैयार है राज, ओके? सीजन शुरू होने वाला है, क्लाइंट्स भी रेडी है। अगर इसी तरह डिले होता रहा राज तो अरमान से कह देना कि इन डिजाइन्स को अपनी शादी के लिए कपड़े बनवा ले, क्योंकि फिर ये डिजाइन आउटडेटेड हो जाएंगे और फिर इन्हें कोई खरीदने वाला मिलेगा नहीं। और हाँ, उनकी होने वाली शादी अब आउटडेटेड हो गया तुम्हारा, तुमने कह लिया जो कहना था। अब मेरी बात सुनो, फैब्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अंडरस्टूड? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक फैब्रिक आने का वेट करो और फिर डबल स्पीड पे काम करो। बात दो, सस्ते फैब्रिक पे काम करो। यू डिसाइड। या फिर गुलमोहर छोड़ दो। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। अरमान का साथ दोगे? मैं सिर्फ एक हफ्ता इंतजार कर सकूंगा, एक हफ्ता, ओके? बड़े वार्निंग का अगर मुझे फैब्रिक के डिजाइन पसंद नहीं आए तो आई विल लीव। मैरी, आई लव यू। कभी कभी तुम इंसान जैसी, गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर यहाँ मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, उनकी फाइल यहाँ गिर गई थी, उनका जॉब ऑर्डर ढूंढ रही थी सर। उनके सुबह से 10 कॉल्स आ चुके हैं कि ये सैंपल्स अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुए। जब सैंपल्स तैयार नहीं हुए तो डिलीवर कहाँ से होंगे? सर अभी तक पैसे नहीं आए ना, तो प्रोडक्शन वाले पैसे मांग रहे हैं फैब्रिक खरीदने। और फैब्रिक नहीं आएगा तो मैडी खिड़की से कूद जाएगा। इनफैक्ट इस साल गुलमोहर में काफी सारी सुसाइड्स होने वाली हैं। सर इट्स अ जोक। राज, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी? अगर फंड्स नहीं आएंगे तो ऑर्डर्स कैसे तैयार होंगे? और अगर ऑर्डर्स तैयार नहीं होंगे तो हमारी सेल्स कैसे बढ़ेंगे? फंड्स मिल जाएंगे सर, बैंक से लोन मिल गया तो। लो, जैसी है ना, डरने की क्या बात है? राज, मजाक करना बंद कर, अब सीरियस हो जा। अभी क्यों? अभी मामला सीरियस नहीं हुआ है। जैसी, बैंक का जवाब कब आएगा? कल सुबह तक। कल सुबह तक वेट करते हैं, उसके बाद सीरियस होते हैं। सर और मिस्टर कपूर, तुम कल मिस्टर कपूर के साथ एक मीटिंग फिक्स कर लेना। उसको थोड़ा पहले मस्का वस्का लगाएंगे और उसका ब्लड प्रेशर नीचे लेकर आएंगे। राइट जसी? राइट जसी? I didn't hear that. राइट सर। Good. Give me 5. सामान साहब। किसका है? आपका है साहब। बिल? हाँ बिल भी है। ये। पिछला बिल है? नहीं। अबे तो फिर और सामान क्यों ले आया? तेरे सेठ ने मना नहीं किया? नहीं। अरे पागल हो गया क्या तेरा सेठ? पिछले बिल के पैसे नहीं दिए, इस सामान के पैसे कौन देगा? तेरी अम्मा? नहीं जी, आपकी बेटी। मैंने तो ये सामान मंगवाया है, पिछला बिल भी कितना कर दिया उन्होंने, चेक दिया है कल। वापस लेके जा अभी इसी वक्त, वरना मैं दुकान पे आकर तुझे और तेरे सेठ दोनों को मेरे चेक वापस लेके जा अभी इसी वक्त। चल चल चल। मैंने कुछ नहीं कहा जी, वो बनी का लड़का उस समय आ गया तो वो कहने लगी कि अब मैं कमाती हूँ तो। मैं नहीं कमा गया, सिर्फ 1 महीने घर में मेरी तनख्वाह नहीं आई तो सब मैं बेकार हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, एकदम ठीक बात कह रहा हूँ मैं। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि तुम क्या सोचती हो। बलवंत वालिया अब बेकार हो चुका है। बलवंत वालिया अब किसी काम का नहीं रहा, वो अपने घर का खर्चा तक नहीं चला सकता। अरे मर जाएगा बलवंत वालिया जिस दिन उसे अपने बेटे के पैसों की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर गुलाटी, मैं आपके पुराने कस्टमर्स में से हूँ। प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए ना। मिस्टर कपूर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरमान सर अभी नए नए चेयरमैन बने हैं, थोड़ा परेशान है वो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि। मिस्टर गुलाटी, आप तो पुराने हैं ना। सर वो बात ठीक है, लेकिन देखिए दरअसल आजकल यहाँ बहुत कुछ नया हो गया सर, नए लोग, काम करने के नए तरीके, तो फिर गुलमोहर को भी अपने गारमेंट्स बेचने के लिए नए कस्टमर्स ढूंढ लेने चाहिए। मिस्टर कपूर प्लीज। हेलो हेलो सर। क्या कहा कपूर है? तो यूं समझिए कि आग लग चुकी है और पंप फटने में देर। I said come in. मैंने कहा था ना। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी, सॉरी।
क्या हुआ? कुछ नहीं। नाराज हो मुझसे? नहीं मलिका, अभी इतना ज्यादा काम है कि काम काम काम, हर वक्त सिर्फ काम ही करते हो। ऑब्वियसली थक जाओ। कुछ वक्त हमारे लिए, अपने लिए भी निकाला करो। निकालूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत ज्यादा काम है। काम तो होता ही रहेगा। चलो ना कहीं जाते हैं। गोवा चले? गोवा? मजाक कर रही हो? एक ही दिन की तो बात है नारमा, प्लीज। नहीं मलिका, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। ओके, ऐसा करते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, हम एक दिन के लिए क्लब जाते हैं, तुम रिलैक्स भी हो जाओगे, देखना। मेरे पास 1 घंटे का भी वक्त नहीं है। अपने लिए नहीं, मेरे लिए, प्लीज प्लीज। ओके, मैं तुम्हें ना कैसे कह सकता। तो फिर इस डील को सील करें? सॉरी सर। एक्सक्यूज मी। वाह, क्या कमाल की टाइमिंग है आपकी चुप्पी की। कहीं आप दरवाजों के पीछे छिपकर इंतजार तो नहीं करती रहती है सही मौके का? हाँ मैम, मैं तो घर जा रही थी। सर को सिर्फ ये बताना था कि कल उनकी मीटिंग फिक्स हुई है मिस्टर कपूर के साथ, कल दिन में 1 बजे। आप भी सर को बता देना कि उनकी मीटिंग है, बहुत मुश्किल से फिक्स हुई है। जी, मैं उन्हें बता दूंगी। जस्सी जी, लेकिन मीटिंग कल, कब, कहाँ और किसके साथ होगी, ये तो मैं ही तय करूंगी। चुहिया। मामा, आप यहाँ हो? मुझे लगा आप नंदू के यहाँ हो। क्या हुआ मामा? तेरे पापा जी बहुत नाराज हैं। उनको पता चल गया है कि बनी के पैसे तूने दिए थे। मैंने आपको मना किया था ना, फिर आपने क्यों बताया? पापा जी को कुछ दिन बाद बता देते, वो कुछ भी नहीं कहते। मैंने कहाँ बताया? वो बनिया सामान लेके आ गया, सारा सामान वापस भेज दिया उन्होंने। ये क्या बात हुई मामा? ये घर मेरा नहीं है क्या? मैं किसी चीज के लिए कोई पैसे भी नहीं दे सकती। एक तो वैसे ही पापा जी मुझसे बात नहीं कर रहे, और अब इस बात पे भी। ठीक है, मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। सुन जस्सी, तेरे पापा जी बहुत परेशान है आजकल। एक तो उनको इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली, ऊपर से तूने ये पैसे दे दिए। तू तो अपने पापा जी को जानती है ना बेटा। मुझे पता है आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप जवाब देंगे ना? आप ही कहते थे ना आपका बेटा बेटी सब मैं हूं, कहते थे ना? क्या आप झूठ कहते थे पापा जी? बोलिए ना, झूठ कहते थे? नहीं बेटा, तू मेरी सब कुछ है। इसलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया, हमेशा अच्छी नौकरी करने की सलाह दी, है ना? हाँ। तो जब मैं अपनी पहली तनख्वाह घर लाई, तब आपको बहुत खुशी हुई होगी, है ना पापा जी? बोलिए ना, खुश थे ना आप? हाँ बेटा, बहुत खुश था, मगर क्या? तू नहीं समझेगी। क्यों नहीं समझूंगी? याद है आपको जब वो पड़ोस वाली मुन्नी ने मेरी गुड़िया के चेहरे पर बड़े बड़े दांत और चश्मा बना दिया था और उसके गाल पर जस्सी लिख दिया था? गणेश की बेटी ने, याद है, मैंने उससे बहुत डांटा भी था। और रात भर बैठ के मेरी गुड़िया के मुंह से इंक धोई थी आपने, और उसके लिए कागज का मुकुट बनाया था जिस पे आपने क्वीन विक्टोरिया लिखा था।
याद है ना आपको? और फिर सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरे तकिए पे मेरे साथ मेरी क्वीन विक्टोरिया सो रही थी। और याद है तब आपने क्या कहा था? अगर मेरी क्वीन विक्टोरिया को कोई रुलाएगा तो मैं उसे शेरों के पिंजरे में डाल दूंगा। तूने भी कहा था बेटा कि अगर कोई तेरे पापा को तकलीफ पहुंचाएगा तो तू उसे 100 साल के लिए जेल में डाल देगी। तो अब अगर आप मुझे अपनी परेशानियां नहीं बताएंगे ना तो आपको जेल में डाल देगी क्वीन विक्टोरिया। आपके लिए मैं सब कुछ हूँ पापा जी, सब कुछ।